हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नसेड्स, जिसे बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। लेकिन हम लोग यहाँ पे 3 पॉइंट कवर करेंगे। वो है आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक। मीन्स यहाँ पे 3 चीज़ें हैं आपको देखना है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो ड्रग हमने नसेड्स लिया है, हमारे पास 2 टाइप की ड्रगें हैं। एक सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है और दूसरा आपका पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग है। तो आप सीधे सीधे समझिए कि जो नसेड्स हैं ये पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग है। अगर हम सेंट्रली एक्टिंग ड्रग की बात करें तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं मार्फिन आपके देखेंगे। तो वो जो मार्फिन की जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो आपके सेंट्रली एक्टिंग ड्रग होते हैं। तो अगर हम बात करें कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहला काम इसका है नसेड्स का कि अगर बात करें एनाल्जेसिक की वजह से, तो एनाल्जेसिक आपका वीकर है देन मार्फिन। मीन्स जो सेंट्रली एक्टिंग मार्फिन आपकी है ड्रग है, उससे वे जो आपकी पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग है ये इसका क्या है कि जो एनाल्जेसिक एक्शन है वे वीकर होती हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि ये ड्रगें सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट नहीं करती हैं। तीसरा चीज़ क्या है कि ये फिजिकल डिपेंडेंसी और ड्रग अब्यूज लाइबिलिटी शो नहीं करती, क्योंकि ये क्या है पेरिफेरली ड्रग एक्टिंग ड्रग है। जो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है मीन्स मार्फिन के जितने डेरिवेटिव्स हैं ये क्या करते हैं, फिजिकल डिपेंडेंसी शो करते हैं, ड्रग अब्यूज लाइबिलिटी शो करते हैं। अब इनके बाद इतनी डिफरेंस होने के बाद ये ड्रग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नॉन नार्कोटिक नॉन ओपियॉइड्स और एस्पिरिन लाइक एक्शन। इसे बोलते हैं एस्पिरिन लाइक एक्शन ड्रग बोलते हैं। अगर हम बात करें नसेड्स की तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में देखिए सबसे पहले नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जब हमने बताया था कि आपका जो प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन होता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन हमने बताया था कि वहाँ कॉक्स एंजाइम वहाँ काम करता है। कॉक्स 2 टाइप के होते हैं, कॉक्स 1 और कॉक्स 2। तो यहाँ पे जो ड्रग है, पहली जो ड्रग हमारी है वो है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। इसका मतलब है इसमें कोई भी सिलेक्शन नहीं है। मीन्स ये कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों पे काम करेंगे। इसे बोलते हैं ट्रेडिशनल नसेड्स ड्रग। अब हम इसकी अगर सब क्लास की बात करें, सबसे पहला जो डेरिवेटिव है वो है सैलिसिलेट्स। सैलिसिलेट जिसकी ड्रग है एस्पिरिन। दूसरा है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स है जिसकी ड्रग है आइब्रूफेन और नेप्रोक्सेन। तीसरा है फिनामेट्स डेरिवेटिव है जिनकी ड्रग है मिफनेमिक एसिड। इसके बाद है इनोलिक एसिड है जिसकी ड्रग है पिरोक्सिकॉम टिनॉक्सिकैम। उसके बाद है एस्टिक एसिड डेरिवेटिव जिसकी ड्रग है कीटोरोलॉग और इंडोमिथाइसिन। अब इसकी अगली जो सब क्लास की ड्रग है वो है पायराजोलोन डेरिवेटिव जिसकी ड्रग है फिनाइल ब्यूटाजोन एंड ऑक्सीब्यूटाजोन। ये तो हो गया नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। उसके बाद आता है प्रेफरेंशियली कॉक्स 2 इनहिबिटर। अब बात यहाँ पे आती है कि अगर हमारे पास कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दो एंजाइम है, तो ऐसे ड्रग सबसे पहले कॉक्स 2 एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। वो है निमुसोलाइड, डाइक्लोफिनैक और एसिक्लोफिनैक। अब आता है सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर। इसका मतलब है कि जो केवल कॉक्स 2 पे ही बाइंड करेंगी वो है सेलेकॉक्सिब एंड पेरेकॉक्सिब। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट जो सब क्लास की ड्रग है वो है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी। मीन्स तीनों में देखिए यहाँ काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक तो सही है, पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है वो आपका है जो पहला डेरिवेटिव है वो है पैरा अमीनोफिनाल। तो इसकी ड्रग है पैरासीटामॉल जिसे पीसीएम बोलते हैं। दूसरी ड्रग है पैराजोलोन, इसकी ड्रग है प्रोपीफिनाजोन। उसके बाद तीसरी आपकी जो डेरिवेटिव है वो है बेंजॉक्साजोसिन डेरिवेटिव जिसकी ड्रग है निफोपैम। तो ये तो हो गया नसेड्स का क्लासिफिकेशन कि पहला हो गया कॉक्स नॉन सेलेक्टिव कॉक्स हो गया, दूसरा प्रेफरेंशियली हो गया, तीसरा हमने बताया कि आपका सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर हो गया, फिर आपका पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गया एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक के साथ। तो क्लासिफिकेशन एक बार 2 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें नसेड्स की तो हम यहाँ पे दोबारा एक बार आपको बता दे रहे हैं कि हमारे पास जो ड्रग हैं वो 2 टाइप की हैं, सेंट्रली एक्टिंग और पेरिफेरली एक्टिंग। हम नसेड्स आप सीधे सीधे समझिए कि पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग काम कर रहा है। अगर पेरिफेरली एक्टिंग है इसका मतलब है कि इस पर न तो कोई क्या होगा, न तो ड्रग अब्यूज लाइबिलिटी होगी, न तो फिजिकल डिपेंडेंसी होगी, न सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करेगा। 2 चीज़ें हो गई। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम नहीं कर रहा है, सेंट्रली एक्टिंग नहीं कर रहा है, इसको बोल देते हैं नॉन नार्कोटिक नॉन ओपियॉइड्स और एस्पिरिन लाइक एक्शन।
अब दूसरा चीज़ है कि इसका जो एनाल्जेसिक एक्शन है पेरिफेरली का, वो आपका सेंट्रली एक्शन जो दे रहा है उससे वीकर है, मीन्स उससे ज़्यादा इफेक्ट इसका नहीं है। सबसे ज़्यादा जो एनाल्जेसिक एक्शन शो कर रहा है वो आपका मॉर्फिन करता है। उसका जो बेसिकली यूज करते हैं वो कहाँ करते हैं, जब भी कहीं कट हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, कोई इंजरी हो जाए, एक्सीडेंटल कंडीशन हो जाए, ट्रॉमा कंडीशन हो जाए या सर्जरी कंडीशन हो, तो वहाँ पे ये ड्रग काम नहीं करती है। एनाल्जेसिक ये आपकी पेरिफेरली नसेट्स काम नहीं करता है। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे सेंट्रली एक्टिंग मॉर्फिन देते हैं। अब क्या है कि जो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है उस पर क्या है, ड्रग अब्यूज़ लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। लोग उसको क्या करते हैं, उसको इनटेक करने लगते हैं। उससे क्या होगा कि आपका साइड इफेक्ट बॉडी में ज़्यादा होने लगता है, उसको अब्यूज़ करने लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नसेट्स। ये बेसिक है नसेट्स के, नसेट होते क्या हैं, ठीक है, इनका क्या क्लासिफिकेशन है। अब अगर क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग जब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पास जो कॉक्स एंजाइम है, हमने प्रीवियस वीडियो में प्रोस्टाग्लैंडिन में आपको डिस्कस किया हुआ था, और आपको लिए बहुत इजी हो जाएगा ये, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने वहाँ पे मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड से एरेक्डोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस देखा हुआ है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि जो कॉक्स एंजाइम है वो दो टाइप के हैं, कॉक्स 1 और कॉक्स 2। तो हमने बताया था कि कॉक्स 1 जो है वो नेचुरल है, वो हाउस कीपिंग काम करता है, मीन्स जितनी बॉडी में ऑर्गन्स हैं वो क्या करता है, उसको बैलेंस करता है, उसके ऑर्गन को रेगुलेट कर रहा है। लेकिन अगर हम कॉक्स 2 की बात करें, कॉक्स 2 इंड्यूसिबल होता है। इसका मतलब है कि जिस साइट ऑफ इंजरी पे, जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है, वहीं पे क्या होता है, ये वहाँ से रिलीज हो जाता है, वहीं से इंड्यूस हो जाता है। तो ये हो गया कॉक्स 1 और कॉक्स 2। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉक्स 1 और कॉक्स 2। तब तक के लिए क्या है कि आप एक क्लासिफिकेशन देखें, 2-3 बार पढ़ लेंगे, पूरा वीडियो देख लेंगे, याद हो जाएगा। और नसेट्स बेसिकली क्या होता है, और ये हमारी सेंट्रली एक्टिंग ड्रग से क्या डिफरेंस है, इसमें ये क्या होता है, ये आप इसको यहाँ पे इस वीडियो में देख सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।